हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो हमने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था थ्योरेटिकल पोर्शन, उस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 होगा और अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मैराथन बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बैच है, जैसे केवीएस, एनबीएस, दिल्ली, बिहार, राजस्थान या अदर स्टेट के जो लाइब्रेरियन एग्जाम होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लाइब्रेरियन का एग्जाम हो रहा हो तो उसमें आपको ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मैराथन बैच नाम है, आपको स्टोर में जाना है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप के और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का कोर्स है सिर्फ 599 और ये लिमिटेड समय के लिए है, तो आप जितना जल्दी ज्वाइन कर लें उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे ही देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, यानी हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। और अगर आपसे पूछा जाए द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन अमेरिका तो मेलविल डेवे हो जाएंगे। या अगर आपसे कहा जाए कि मॉडर्न मतलब कि लाइब्रेरी साइंस के जनक जो मॉडर्न, उनके लिए भी उन्हीं का नाम आता है, डेवे साहब का। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, यानी हुई द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एस आर रंगनाथन के जन्म कब और कहाँ हुआ था। व्हेन एंड वेयर वाज द डॉक्टर एस आर रंगनाथन बोर्न। तो 12 अगस्त 1892 ईस्वी को सियाली में हुआ था। सियाली तमिलनाडु में पड़ता है। और ये 12 अगस्त डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 12 अगस्त के डेट पे ही इनके जन्मदिन के दिन ही इनके सम्मान में लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई, यानी व्हेन वाज द डॉक्टर रंगनाथन कन्फर्म द टाइटल ऑफ पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1957 में इनको पद्मश्री दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1948 में भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया, यानी व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट पासेस द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन 1948। तो देखिए पब्लिक लाइब्रेरी 1948 में जो फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया ये था मद्रास स्टेट। और लेटेस्ट 2008 में बिहार स्टेट ने पारित किया अपने यहाँ लाइब्रेरी एक्ट को। और 2009 में जो सबसे लेटेस्ट किसी ने पारित किया है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद तो ये लेटेस्ट जो स्टेट था अरुणाचल प्रदेश, उसने 2009 में लाइब्रेरी एक्ट अपने स्टेट में पारित किया। लाइब्रेरी लॉ पारित करने का मेन मकसद होता है कि राज्य में लाइब्रेरी को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूकता फैलाना ताकि वो लाइब्रेरी से जुड़े और पढ़ाई करें। और देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने यहाँ लाइब्रेरी पर सेस कर लगाते हैं, यानी कि जैसे 5 पैसा पर रुपी ऑन प्रॉपर्टी टैक्स ये मद्रास लाइब्रेरी लगाता है। लेकिन जो आपका मद्रास लाइब्रेरी लगाता है, लेकिन बिहार लाइब्रेरी जो है, बिहार लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ उसमें नो मतलब कि कोई भी नो लाइब्रेरी सेस, कोई सेस नहीं लगाया गया, यानी कि कर नहीं लगाया गया। और अरुणाचल प्रदेश ने भी नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया। तो व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन सेट अप द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC इन बेंगलुरु। तो ये 1962 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1962। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई, यानी व्हेन वेयर द सोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिटन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, आप इसे सुधार कीजिए। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस के
जो लॉ थे यानी सूत्र थे उसकी रचना कब की गई? तो ये की गई थी 1928 मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखिए अगर पब्लिश पूछा जाए कि कब पब्लिश किया गया, तो ये किया गया 1931, यहाँ 1931 ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा उसका पब्लिकेशन किया गया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो 1931 में इसका प्रकाशन हुआ और इसका प्रकाशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी थी? यानी हु इज द रिटन द फॉरवर्ड ऑफ द बुक 5 सोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन किसी और ने लिखा था और इसका प्रस्तावना किसी और ने लिखा था। जो प्रस्तावना लिखने वाले व्यक्ति थे वो थे श्री शिवा स्वामी अय्यर, PS शिवा स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन किसने लिखी थी? तो हु हैज रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो इंट्रोडक्शन था उसके लिखे थे बेरविक शेयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, WC बेरविक शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए शेयर्स जो थे ये लाइब्रेरी साइंस में एस.आर. रंगनाथन जी के गुरु थे। जब ये लंदन गए थे लाइब्रेरी साइंस के बारे में स्टडी करने, तो ये इनके गुरु थे। तो इनके गुरु के नाम भी अगर पूछ दिया जाए तो आप याद रखिएगा, WC बेरविक शेयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है और इनके गुरु भी बी जो है शेयर्स जी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा क्लोन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? व्हेन वाई द बुक क्लोन क्लासिफिकेशन रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन? 1931 में क्लोन क्लास 1933 में क्लोन क्लासिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 1931 में जो पब्लिकेशन हुआ था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और 1933 में क्लोन क्लासिफिकेशन। और अगर CCC की बात की जाए यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, यानी डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड पुस्तक की रचना कब की गई? तो ये 1934 हो जाएगा। तो देखिए इसमें CC होता है क्लोन क्लासिफिकेशन, तो ये 33, यानी CC तो 33 और CCC तो एक ईयर इसमें जोड़ दीजिएगा यानी 34, यानी 1934 में ये CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड बुक का रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? यानी कि व्हेन वाज द बुक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन? तो ये की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1937। 1937 में, यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1937 में ये बुक इन्होंने लिखा था। तो ये बुक का ईयर आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए क्लोन क्लासिफिकेशन 33, लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था 1931। 94 में CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, और प्रोलोगेमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये था 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई? तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के पुस्तक की रचना 1938 में की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट रेफरेंस सर्विस रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन? तो S.R. रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस की बुक की जो रचना थी वो 1961 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? यानी व्हेन वाज द बुक लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन रिटन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन? तो ये बुक की रचना किए थे लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। आप इस वीडियो को थोड़ा एक बार 2 बार देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा ईयर है, तो वो ईयर आपको ताकि याद हो जाए, क्योंकि आप एक बार में हो सकता है कन्फ्यूज हो जाएं। तो इस बुक का जो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 में रचना की गई थी। तो एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता दूं, CCC यानी क्लोन क्लासिफिकेशन बुक 1933, कैटलॉगिंग क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1934, और प्रोले
प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, और उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, तो ये 1938 ईस्वी, और रेफरेंस सर्विस 1961 ईस्वी। उसके बाद आता है लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ये 1952, तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक 1935 में ही नहीं 35 में ही इन्होंने लिख दिया था। व्हेन वाज द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय एस आर रंगनाथन 1935। और सेकंड है रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन, पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, यानी द बुक रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन वाज कंपोज बाय रिटन बाय, यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए था, तो ये लिखे थे एस आर रंगनाथन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस यानी लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है, व्हेन इज लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेटेड, तो इन रंगनाथन जी के जन्मदिन यानी 12 अगस्त को मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस जब थ्योरेटिकल पोर्शन हम कर रहे थे कि इनका जन्म 12 अगस्त को डॉक्यूमेंट में है, लेकिन 9 अगस्त को इनका जन्म एज इन्होंने कई सारे क्लोन क्लासिफिकेशन या कई सारे बुक में इन्होंने चर्चा किया कि इनका जन्म 9 अगस्त को था, लेकिन इनके जो एडमिशन हुए थे वो 12 अगस्त बाय मिस्टेक हो गए थे, तो भारत सरकार जो है 12 अगस्त मानती है, लेकिन ओरिजिनल इनका जन्म 9 अगस्त है। तो अगर कभी किसी एग्जाम में आपको 12 अगर रहे तो 12 तो करेक्ट हो जाएगा, 9 रहे तो 9 भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन रहे तो इनका जन्म दिवस आप 9 को ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर चेक करना चाहेगा बेसिकली कि आपको 9 के बारे में पता है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली जब वो रंगनाथन जी ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म 9 अगस्त को हुआ था और ये कुछ पुस्तक में भी वो बात ये लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि रंगनाथन जी को माना जाए, तो इसीलिए 9 अगस्त उनका करेक्ट जन्मदिन हो जाएगा। लेकिन 12 अगस्त अगर ऑप्शन में है और 9 नहीं है ऑप्शन में तो 12 करेक्ट हो जाएगा, और 9 है सिर्फ तो 9 ही करेक्ट हो जाएगा, दोनों अगर रहे ऑप्शन में तो आपको 9 करेक्ट हो जाएगा। अगर लाइब्रेरियंस डे की बात की जाए तो 12 अगस्त देश में लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज नेशनल लाइब्रेरी डे सेलिब्रेटेड, तो ये 14 नवंबर को नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है, और नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। तो जो व्हेन इज द नेशनल लाइब्रेरियन वीक सेलिब्रेटेड, यानी देश भर में नेशनल लाइब्रेरी वीक के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है कि आप लाइब्रेरी के प्रति जागरूक हों, पुस्तकालय के प्रति जागरूक हों, पुस्तक में जाएं और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, इसलिए ये एक तरह से वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो फर्स्ट बार जो लाइब्रेरी नेशनल वीक मनाया जाए, इसके लिए जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA है, उसी ने ये प्रस्ताव रखा था कि इस चीज़ को मनाया जाए, और ILA की स्थापना 1933 याद रखिएगा एस आर रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा बार बार चीज़ें रिपीट होती जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आपको याद होते जाएगा। आप अगर याद एक बार में नहीं होता है तो आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। तो देखिए ये तो नेशनल लाइब्रेरी जो डे है ये 14 नवंबर, वीक 14 टू 20 नवंबर, लेकिन ये किस ईयर से हमने मनाना स्टार्ट किया भारत ने, तो इस बात को 1968 याद रखिएगा, 1968 से नेशनल लाइब्रेरी वीक के रूप में मनाया जाने लगा देश भर में, तो 1968 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, यानी हु वाज प्रपोज टू सेलिब्रेट नेशनल लाइब्रेरी वीक, तो ये ILA द्वारा दिया गया था। ILA को याद रखिएगा 1933, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर SR रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई थी। देखिए बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन इज पब्लिश्ड अंडर व्हिच टाइटल, तो इनके टाइटल था अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। देखिए ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन भी हिंदी में नहीं रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा कुछ ऐसे ऑप्शन है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप पढ़े नहीं है तो। देखिए फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द ग्रेट लाइब्रेरियन एंड मैथमेटिशियन, तो देखिए एक तरह से कहा जाए तो ये सभी थे। एक लाइब्रेरियन और मैथमेटिशियन थे, क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई किया था वो मैथमेटिक्स से किया था। एक ग्रेट लाइब्रेरियन भी थे, और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया इन्हीं को कहा जा भी जाता है। और
तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें से कोई हो, लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी.एन. कॉल इस बुक को मतलब कि उन्होंने संपादित किया था, तो पी.एन. कॉल का भी नाम इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जीवनी किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो इनकी जीवनी 1992 यानी 1992 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। यानी इन विच ईयर वाई द डॉक्टर रंगनाथन बायोग्राफी पब्लिश्ड? तो 1992 में रंगनाथन की बायोग्राफी पब्लिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये रिपीटेशन, एक सेकंड, ये क्वेश्चन ठीक है, 2 बार एक क्वेश्चन आया है 24, कोई बात नहीं, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जीवनी अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो वहीं मैं आपको अभी बताया था, पी.एन. कॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन अ लाइब्रेरी लुक्स बैक एडिटेड बाई पी.एन. कॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? देखिए इनके जन्म शताब्दी 1992 को मनाई गई थी, क्योंकि जन्म शताब्दी यानी 100 ईयर, तो इनका 12 अगस्त 92 को जन्म हुआ। तो 1992 जब आता है तो ये टोटल 100 ईयर कंप्लीट होता है। तो इसीलिए इनके जन्म शताब्दी 1992, यानी जिनको अगर इनके जन्म तिथि याद हो तो ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कर पाते। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA की स्थापना कब किया गया? तो ILA की स्थापना की गई थी 13 सितंबर 1933। इसके चाचा मैंने पहले भी किया था, तो याद रखिएगा 13 सितंबर 1993, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन FID के मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन? देखिए अगर बात की जाए इसके स्थापना के समय, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका राजधानी था ब्रुसेल्स, बेल्जियम में था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। लेकिन आगे चल के द हेग नीदरलैंड की राजधानी है, और द हेग में इसका राजधानी शिफ्ट कर दिया गया आफ्टर 1934, यानी 1934 के बाद इसका हेड क्वार्टर द हेग नीदरलैंड में चला गया। अब पहले इसका राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में थी। तो ये पहले का ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन ना दिखे आपको कहीं एग्जाम हॉल में, द हेग नीदरलैंड, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गारंटी रहेगा क्योंकि इसका हेड क्वार्टर अभी जो है द हेग नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने प्रीवियस जो लेक्चर लिया था जिसमें इस पे थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो हेड क्वार्टर है FID का वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हालांकि इसका हेड क्वार्टर शुरुआत में ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही था। आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो ऊपर भी ये ब्रुसेल्स बेल्जियम ही लिखेगा, लेकिन अंदर आर्टिकल के अंदर जाएंगे तो आपको द हेग नीदरलैंड दिखेगा आफ्टर 1934। तो आप इस चीज़ को करेक्ट कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पता है एग्जामिनर को कि ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है स्टूडेंट के लिए। उसके बाद मैंने सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर एक बार दे दिया है, ताकि PDF में अपलोड करूँ ऐप पे, तो आपको कभी कोई आंसर में डाउट हो तो आप नीचे स्क्रॉल करके आंसर देख सकें और उसको आप याद कर सकें। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेटर रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि प्रीवियस जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था उसका ये ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQ डिस्कशन कैसे रिलेट करता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसे कि इन्होंने जो बुक जो हमने जो क्लोन क्लासिफिकेशन बुक था 1933, और कैटलॉगिंग ये जो बुक था क्लोन क्लासिफिकेशन 1933, या क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1934, या प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, ये तीनों क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी पूछे गए हैं, जैसे DRTC का स्थापना कब वर्ष पूछा गया है, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो इन्होंने रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन ये बुक पूछा गया है। उसके बाद लाइब्रेरियन डे पूछा गया है। तो इसमें अप्रॉक्स जो प्रीवियस ईयर का आप 5-6 साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे डिफरेंट एग्जाम का, तो ये सारे क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेशन आपको दिखने को मिल सकता है 90% क्वेश्चन का। तो इसीलिए एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, आप इसे
2 बार देखिएगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो नीदरलैंड, इस बात को FID को नीदरलैंड द हेग इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और शुरू में इसका जो स्थापना हुआ था तब ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर था। तो आई होप आपको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन हो गया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे मतलब कि हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप ऐप पे हैं या यूट्यूब चैनल पे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऐप में है तो आप स्टोर में जाइए, स्टोर में जाने के बाद आप मैराथन बैच ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये ऑफर है, 599 में आप ज्वाइन कर लें। और इसी तरह आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अपना स्टडी करते रहें, ताकि आने वाली वैकेंसी जो KVS के आने वाली है वो आप पकड़ पाएँ। क्योंकि देखिए KVS का वैकेंसी आने के बाद आपको मैक्सिमम 30 से 40 दिन आपको समय मिलेगा, उतना में पूरा लेक्चर को कंप्लीट करना और उसको 2 से 3 बार रिवीजन करना। इसके साथ साथ उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है और आपका GS है, करंट है, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सभी टॉपिक के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद लाइब्रेरियन के सब्जेक्ट लिए जो भी लाइब्रेरी का सब्जेक्ट है उसको भी आपको करना पड़ेगा। तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा उन स्टूडेंट के लिए जिनको पहले से ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं। अगर एवरेज भी पढ़े हुए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन चालू कीजिए, आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पे हैं तो, और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।